हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो फॉक्सकॉन के सीईओ हैं यंग लियू, इनको इस साल पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो यूटू जो पद्मा अवार्ड्स हैं वो हर साल डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, है ना। हमारे देश विदेश के लोगों को जिन्होंने इंडिया की इकोनॉमी में, इंडिया की ग्रोथ के लिए, इंडिया की प्रॉस्पेरिटी के लिए अपना योगदान दिया होता है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। बट इस साल इस अवार्ड को ग्लोबली डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि ये अवार्ड दिया गया है फॉक्सकॉन के सीईओ यंग लियू को। तो यंग लियू को अवार्ड देने के मायने क्या हैं, इसके इंडिया की जियोपॉलिटिक्स पर, इंडिया की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं और चाइना का क्या रिएक्शन निकल के आने वाला है, तो सब समझेंगे, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो फॉक्सकॉन की अगर हम बात करें तो फॉक्सकॉन एक ताइवानी कंपनी है जो कि हेडक्वार्टर्ड है ताइवान में, और इसको माना जाता है दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल है 70% ऑफ आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। 70% आईफोन्स यही कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, असेंबल करती है। आईफोन, है ना, उसको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में एक ब्रांड है, हर कोई आईफोन रखना चाहता है, हर कोई आईफोन इस्तेमाल करना चाहता है। तो 70% आईफोन दुनिया के इसी कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, और इसी कंपनी के सीईओ और चेयरमैन हैं, सीईओ एंड चेयरमैन है यंग लिव। तो इनको ये अवार्ड दिया गया है, और इस अवार्ड के देने के मायने क्या निकल के आएंगे, इसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, अ, इनको अवार्ड देने के जो पीछे रीजन्स हैं, पर्पज हैं, अ, तो जो मेन रीजन इनको अवार्ड देने के पीछे है वो माना जा रहा है कि भाई इन्होंने जो इंडिया की ट्रेड एंड इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें अपना अहम योगदान दिया है। ठीक है, और अभी हाल ही में इन्होंने जो फॉक्सकॉन कंपनी है, यंग लियो है, इन्होंने अनाउंस किया कि भाई तेलंगाना में एक चिप पैकेजिंग यूनिट एक एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, ये चिप पैकेजिंग यूनिट। इसके अलावा एक चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश करने का भी इनका प्लान है। कुल मिला के फॉक्सकॉन की तरफ से, यंग लिव की तरफ से इंडिया को एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है ना। अ, इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट है एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर मेजर प्रॉब्लम है कि भाई एग्रीकल्चर में लोग अपना काम कर रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री में लोग अपना काम कर रहे हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पे बहुत कम है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हमारे देश में पाई जाती है। जैसे कि आपको पता है, एग्रीकल्चर, है ना, बहुत कम लोग करना चाहते हैं, बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट होता है। सर्विस सेक्टर में सबको जॉब मिलती नहीं। ठीक है, बच्चा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हमारे यहाँ पे है नहीं। तो ऐसे में यंग लियो को ये अवार्ड देना, बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज हैं, कंपनीज हैं दुनिया की, उनको एनकरेज कर सकती है इंडिया आने के लिए, है ना। कि चाइना है, चाइना में अभी तक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना में है, बट है ना, ऐसा कभी नहीं सुना कि चाइनीज गवर्नमेंट ने किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई अवार्ड दिया हो। ठीक है, तो अवार्ड तो बस एक बहाना है कि चीज को ग्लोबलाइज करना है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा, अवार्ड जो दिया गया है, अब इसको क्या है, ग्लोबली डिस्कस किया जा रहा है, ग्लोबली डिस्कस किया जा रहा है ना। तो जो और भी कंपनीज हैं, ठीक है, वो कहाँ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना, इंडिया आने की कोशिश करेंगे कि भाई इंडिया चलते हैं, है ना। वहाँ की गवर्नमेंट रिलैक्सेशन भी देती है और अवार्ड भी देती है। ठीक है, तो जब बहुत सारी कंपनियां इंडिया आएंगी तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी इंडिया आएगा। ठीक है, और जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो ग्रोथ आएगी, और जब ग्रोथ आएगी तो एम्प्लॉयमेंट आएगा। ठीक है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। जैसे आपने देखा होगा, जो अपोजिशन है वो सरकार को इसी बात पे घेरता रहता है कि भाई रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को, है ना, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा। तो इस तरह से ये अवार्ड न सिर्फ एक गुडविल बनाएगा इकोनॉमिक वर्ल्ड में, बल्कि बहुत सारी कंपनियां उनको मोटिवेट करेगा इंडिया आने के लिए, है ना, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, और फाइनली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए।
ठीक है, और जब एम्प्लॉयमेंट आएगा, है ना, तो एक और सीरियस प्रॉब्लम जो इंडिया की है वो अपने आप दूर हो जाएगी, पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी को तो इस तरह इंडिया बहुत सारी समस्याओं को, है ना, एक साथ टैकल कर लेगा एंड थ्रू दिस अवार्ड। क्योंकि अभी मौका भी है ना, मौका क्या है, चांस है इंडिया के पास इन कंपनीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि चाइना में जिस तरह की डिक्टेटरशिप दिखाई जा रही है, जिस तरह के रूल्स बनाए जा रहे हैं, एंड कोविड 19, है ना, कोविड 19 के बाद चाइना में बहुत सारी सिचुएशन चेंज हुई है, बहुत सारे लॉज बदले हैं, जिसकी वजह से ये कंपनियां हैं खुद को डाइवर्सिफाई करने का सोच रही है कि अपने बिजनेस को भाई चाइना से निकाल के कहीं और शिफ्ट किया जाए। तो जब चाइना से बाहर निकल के कहीं और शिफ्ट करने का जब ये प्लान बनता है, तो जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन उनके समझ में आता है वो इंडिया समझ में आता है। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि भाई चाइना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों बनी, क्योंकि चाइना में चीप लेबर अवेलेबल थी। ठीक है, चीप लेबर क्यों अवेलेबल थी, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कम से कम में काम करने को लोग रेडी हो जाते थे। ठीक है, अब इन्हें चाइना से जब शिफ्ट करना है ना, तो इन्हें बट ओबियस सी बात है, जो दूसरा ऑप्शन है वो डायरेक्टली इंडिया ही दिखेगा, क्योंकि इंडिया की, है ना, एक लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन का सीधा सा मतलब होता है चीप लेबर। चीप लेबर, ठीक है, तो चीप लेबर जब इंडिया में मिलेगी तो कंपनीज वट टू बेसी बात है इंडिया की तरफ ही शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में जब हमारी जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को, ऐसी कंपनीज को अवार्ड देगी, तो है ना, जो इनकरेजमेंट का लेवल है वो डबल हो जाएगा कि है ना भाई चलते हैं, उधर ही चलते हैं, है ना, इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, इंडिया के लिए कुछ करेंगे, तो इंडिया के लोग भी अप्रिशिएट करेंगे और इंडिया की गवर्नमेंट भी अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, तो इस अवार्ड की वजह से जो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको क्या करा जा रहा है, एक तरह से सेल ऑफ किया जा रहा है कि भाई आओ देखो हमारे यहाँ पे, जब आप आओगे तो आपको अवार्ड्स भी मिलने वाले हैं, आपको चीप लेबर भी मिलने वाली है। ठीक है, बट चीज़ें यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। ऐसा नहीं कि एक फॉक्सकॉन के सीईओ को अवार्ड दे देने से चीज़ें एकदम सॉर्ट आउट हो जाएंगी और सारी कंपनियां बस दूसरे ही दिन भाग के आ जाएंगी। अभी हमें काफ़ी सुधार करने की आवश्यकता है हमारे, है ना, लेबर लॉज में। अगर मैं चैलेंज की बात करूं, है ना, सब अवार्ड के अलावा अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं, है ना, तो हमें अपने लेबर लॉज को दुरुस्त करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा कंपनी लॉज को दुरुस्त करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा जो एफडीआई रिलेटेड रूल है उनको बहुत लीनियंट बनाने की ज़रूरत है ना। और जो फोर्थ वन है रेड टैपेजम। हालांकि रेड टैपिज्म इंडिया में काफ़ी कम हुआ है, बट हम रेड रेड टैपिज्म डू एग्जिस्ट, है ना, कि भाई जो पर्यावरण मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, उसमें पड़ी हुई है फाइल, है ना, कंपनी अपना प्लांट लगा ही नहीं पा रही क्योंकि वहाँ से क्लियरेंस ही नहीं मिल रहा कि इन्वायरमेंट को खतरा है। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे जो हर्डल्स है ना, जो इंडिया के इन्वेस्टमेंट में, इंडिया की ग्रोथ में हर्डल्स बन रहे हैं, इनको दूर करने की ज़रूरत है। और अबाउट तो हमें पॉपुलैरिटी तो दे ही रहा है, एंड लोगों को इनकरेज तो कर ही रहा है। ठीक है, तो ये रहे फॉक्सकॉन के सीईओ को पद्म भूषण देने के इम्प्लीकेशन। ठीक है, चाइना की तरफ से खैर अभी कोई इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, बट ओबियस सी बात है ना, जब चाइना की बात करते हैं तो एक अच्छा रिएक्शन तो नहीं आएगा, गुड रिएक्शन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनसे, है ना। ओबियस सी बात है, उन्हें बुराई लग रहा होगा क्योंकि वो, है ना, उनके एक मेन कॉम्पिटिटर है हम, है ना। उनके यहाँ से ये सब कवायद किस लिए है कि भाई चाइना से जो कंपनियां छोड़ के आ रही हैं, चाइना छोड़ना चाह रही हैं, है ना, तो इंडिया में ही सेल्टर चाह रही हैं, तो चाइना को ये बात अच्छी लगेगी नहीं, है ना। भले अभी इस बात पर कोई रिएक्शन चाइना नहीं देगा, बट है ना, अंदर खाने चाइना में कहीं ना कहीं, है ना, इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया जा रहा होगा। ठीक है, तो ये है ओवरऑल फॉक्सकॉन के सीईओ को भारत रत्न देने के इम्प्लीकेशन, इंडिया की जो पॉलिसी इकोनॉमी है उस पर इसके इम्पैक्ट, इंडिया की जियो पॉलिटिक्स पर इसके इम्पैक्ट। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।